वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था किसी कारण। वैसे तो मैं डेली ब्लॉग अपलोड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट कल कुछ ज़्यादा ही मैं बिजी थी। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो एडिट करने के लिए। तो मैं डेली की डेली ब्लॉग बनाती हूँ, डेली की डेली एडिट करती हूँ, डेली ही अपलोड कर देती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा मतलब करना चाहिए कि जब टाइम मिले तब वीडियो एडिट करके एक तो एडिट करके अपने पास रखनी चाहिए, तो टेंशन नहीं रहता। लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम होता है तो वीडियो नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट टाइम। तो अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से, यानी कि रोटी वोटी मतलब टिफ़िन बन चुका है, आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। क्लीनिंग करनी है गैस की, यानी कि जो किचन की क्लीनिंग करने से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन को अच्छे मतलब गैस को अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद जो सुबह मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, छिलके विलके मैं कटोरी में रख देती हूँ, उसको बाहर फेंकने के लिए जाती हूँ। और फिर मैं अच्छे से जो हमारी स्लिप है ना, उसको अच्छे से मैं क्लीन इसी तरीके से मुझे करनी पड़ती है पोंछ के। क्योंकि अभी हमारी जो सिंक है ना, वो अच्छी नहीं हुई है। मतलब कहने का ये कि वो उसको सुधारी नहीं है, उससे पानी बाहर निकल आता है। तो अभी हम लोग सिंक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम गीला कपड़ा करके अच्छे से स्लिप को पोंछ देते हैं। हाँ, पता नहीं कब सही करने वाले हैं। बोल तो रही हूँ बहुत दिन से कि कर दो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। तो चलिए फटाफट से कर लेते अपने सारे काम, फिर मुझे सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना है। तो सबसे पहले मैंने किया गैस को क्लीन, स्लिप को क्लीन, सारे क्लीनिंग हो गई है किचन की। अब मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ और पोंछा भी लगा दूँगी। नहीं होगा तो अभी झाड़ू लगा दूँगी और पोंछा शाम के टाइम लगा दूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड यही बात है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक तो करिए करो भाई, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। तो आज मैं एक अपने फ्रेंड का नाम लेने वाली हूँ। तो उनका नाम है रिंकी फैमिली, उनके चैनल का नाम है रिंकी फैमिली। तो आप लोग जाइएगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उनको भी सपोर्ट करिएगा, वो भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट हमको करना ही पड़ेगा। हमें ऐसे आगे जो वायरल होते हैं ना, 100 में तो कोई एक ही दो ही वायरल होते हैं जिनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे और जो 98 लोग होते हैं ना, जो 98% लोग होते हैं, उनको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ। देखो, छोड़ भी नहीं सकती यूट्यूब, यहाँ तक इतनी दूर तक आकर छोड़ भी नहीं सकती हूँ मैं। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ और आप लोग मेरी हेल्प करो। तो वीडियो फुल वॉच किया करो, उसके बाद फिर लाइक किया करो। अगर न्यू आ गए हो कहीं से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हर एक वीडियो में मैं एक लोग का नाम लूँगी, ठीक है? तो आप लोग उनको सपोर्ट करिएगा जाके। रिंकी फैमिली उनके चैनल का नाम है। तो चलिए, मैंने पहले 2-4 दिन पहले 5 किलो प्याज ली थी, जो कि 100 रुपये में 6 किलो प्याज ली थी, 100 रुपये में आ गई थी। अच्छी थी, बड़ी बड़ी, तो हमने कहा ले लेते। वैसे भी मेरे घर प्याज ज़्यादा खाते हैं, प्याज के बिना कोई भी सब्ज़ी नहीं बनती है। कभी कभी तो प्याज टमाटर की चटनी ही बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 किलो लेके रखी थी। तो आधी तो मतलब ख़त्म भी हो गई होगी, आधी बच्ची तो तसले में करके रखती थी हमने। तो अब हम इसको डलिए में करके रखते थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। अगर कोई भी सामान एक जगह एक रख दे ना, तो उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से मतलब रखते ही जाते बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था। तो जो सामान फेंकने का है उसको मैं अभी कभी फेंक दूँगी और यहाँ पे क्लीन कर दूँगी एकदम। तो जो भी फेंकने का सामान है उनको मैं एक थैली में डाल के बाहर कचड़े में डालाऊँगी और बाकी का यहाँ पे झाड़ू पोंछा करके अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बता रही थी, अगर हम हाउसवाइफ किस तरीके से अपना एक एक पैसा जोड़ के अपना घर चलाते हैं। अगर जेंट्स लोग यानी कि हस्बैंड लोग अगर 500 रुपये में घर चलाते हैं, तो हम लेडीज़ अपने 250 रुपये में वही घर चला के दिखा देते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ में वो टैलेंट होता है हर चीज़। जैसे कि हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो जेंट्स लोग क्या करते हैं, अगर कोई सब्ज़ी 50 रुपये किलो दे रहा है तो वो 50 रुपये किलो ही ले लेते हैं। लेकिन हम लेडीज़ लोग होते क्या करते, पहले तो बोलते 30 रुपये किलो दे दो, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, तो 40 रुपये किलो तो लेके आ ही जाते हैं। तो 10 रुपये तो हमारे 10-10 करके 5-5 करके भी बहुत सारे, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बस वही है। तो मैं तो बस इसी तरीके से, हम हाउसवाइफ होती हैं, अपना घर बहुत ही चालाकी से चला लेते हैं और बहुत ही मतलब सोच समझ के सूझबूझ से चला लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक गृहिणी, किसी भी घर में एक गृहिणी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर अच्छे से संभाल सकती है। जिस घर में औरतें नहीं है वो घर घर नहीं है, समझ लो। वो तो बस ऐसे ही चल रहा है और कुछ नहीं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है।
तो बस मैं तो इसी तरीके से बहुत क्या सोचती पता है, सब्ज़ी लेने के लिए जब मैं जाती हूँ ना तो अपने पर्स में हमेशा पैसे चेक करती हूँ कि कितना पैसा है, कितना लेके जाऊँ। क्योंकि क्या होता है, मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं क्या कोई भी जाता है उसके पर्स में जितना भी पैसा होता है ना वो वहाँ पे सारा खर्चा हो जाता है। मुझे पता है, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लीन कर लेते फटाफट से, फिर हम चलते अपनी सब्ज़ी लेने के लिए। तो अंदर जो रूम है उसका झाड़ू लगाना बाकी है, मैं किचन से लगा के आ रही थी। तो चलिए लगा लेती हूँ फटाफट से वहाँ भी। और क्या होता है कि सुबह हम किचन में खाना बनाते हैं ना तो किचन में थोड़ा बहुत कचरा हो ही जाता है। तो मैं हमेशा किचन से ही स्टार्ट करती हूँ अपना, मतलब झाड़ू पोंछा करना। तो वहाँ पे झाड़ू हो चुका है और यहाँ से भी अंदर रूम से भी मैं झाड़ू लगा के हॉल से लेकर बाहर तक कर दूँगी पूरा। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर मेरा काम, फिर ये सब्ज़ी लेके आके फिर मुझे कोई काम नहीं है, फिर सारे काम मेरे फिनिश हो जाएंगे, फिर मैं फ्री हूँ। और बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। आप लोग करते नहीं हो, बस इसी तरीके से देख के चले जाते हो। और तो अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे गांव जाने का प्लान तो हो नहीं रहा है, बट कहीं और घूमने जा सकते हैं हम। अगर गए तो आप लोगों को भी बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए, मेरा झाड़ू वाड़ू हो गया था तो उसके बाद में जा रही थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा पर्स में पैसा चेक कर लेती हूँ कितना है कितना नहीं है, कितना हमको चाहिए। तो मेरे पर्स में छुट्टा छुट्टा 350 रुपये थे। मैंने सारे पैसे निकाल के गिन लिए थे। तो मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सब्ज़ी के साथ साथ हम लोग को राशन पानी में भी कुछ चाहिए होता है, नमक दाल चावल मसाले। तो वो भी नीचे ही दुकान है। तो क्या करती हूँ, मैं एक 500 का नोट और लेकर आती हूँ। तो फिर उसके बाद अगर वो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकालूंगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसको पर्स में ही रहने दूँगी। तो चलिए फटाफट से अपने पैसे गिन लेती हूँ कितने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं पहले ही गिन चुकी हूँ तो मुझे पहले ही पता है कि, और ये वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ इसलिए। तो अभी बस वही गिन रही हूँ कितना पैसा था इसमें। तो इसमें 350 रुपये निकले और एक 200 का नोट 100 के और 20 के 10 के ऐसे निकले थे। तो इसी तरीके से मैं हमेशा अपना हिसाब लगा के चलती हूँ कि कैसे कितनी पैसों में क्या हो जाएगा। और बस इसी तरीके से मेरा घर खर्च चलता है। और अभी कुछ नहीं, वैसे तो लोग क्या बोलते पता है कि तुम तो बहुत सारे पैसे कमाते हो, तो भी ऐसा बोलते हो, लेकिन क्या करें, घर घर की यही कहानी है। ऐसे आप सब लोग आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, सारा काम फिनिश हो चुका है मेरे घर का। बस सब्जी लेने जाना है आज मुझे। तो देखते हैं क्या सब्जी लेके आती हूँ। समझ नहीं आता डेली डेली क्या सब्जी लेके आऊँ, तो कुछ नया मिलेगा तो देख लेंगे। और फटाफट से लाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो सब्जी अच्छी नहीं मिलती। सारी ताज़ा सब्जी चली जाती है और बाकी की रह जाती है। फटाफट से मैं फटाफट से सब्जी लेके आती हूँ। कुछ नहीं मिले तो आप लोगों को, मतलब नई का मतलब नहीं नई का मतलब नई, कोई नई सब्जी मिली तो आप लोगों के साथ आकर जरूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो वेट करिएगा, मैं फटाफट से लेके 2 मिनट में नहीं 1 घंटे में आऊँगी। तो मैं बैठी थी आकर मशीन पर, तो मेरी बहन ने बनाए थे पॉपकॉर्न, तो उसने मुझे दे दिए थे, ये देखो पॉपकॉर्न खाते चलो और काम करते चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले मैंने सोचा कि मशीन पे बाद में बैठूँ, कि पहले आप लोगों के साथ मैं सब्जियां शेयर कर दूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ी लेकर आई हूँ और क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है धनिया। बहुत दिन से बिना धनिया की सब्ज़ी बन रही थी, धनिया नहीं था। धनिया इस टाइम बहुत महंगा है, 20 रुपये का 100 ग्राम लेकर आई थी। लेकिन क्या है, लेकर आती हूँ ना तो 2 4 8 दिन चल जाता है। थोड़ा थोड़ा 2 4 पत्ती डाल देती हूँ बस खुशबू के लिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता सब्ज़ी में। तो ये मैं लाई थी भुट्टा। ये है देसी वाले भुट्टे, जो कि भूनने वाले, यानी कि गैस पे इनको हम सेक लेंगे, इनको उबालेंगे नहीं। ये मीठे वाले नहीं है, ये मतलब थोड़े थोड़े फीके टाइप के आते वो हैं। और ये मैं लेकर आई थी 20 रुपये का पूरा, एक केले की चुम्बर आ गई थी, तो वो लेकर आई थी। ये देख लीजिए। तो मुझे थैले की ज़रूरत है, इसलिए मैं केले को इस तरीके से निकाल के बाहर रख लूँगी। और गोभी का फूल लाई थी, जो कि 15 रुपये का 250 ग्राम था। और बंद गोभी था 15 रुपये का आधा किलो। और 15 रुपये के आधा किलो ही बैगन थे। और ग्वार की फली वो 20 रुपये की 250 ग्राम थी। तो ग्वार की फली भी लाई हूँ। आलू भी लाई थी 3 किलो, क्योंकि हर चीज़ में आलू तो चाहिए ही होते हैं। और मैं लाई थी, क्या पता आपको, हरी मिर्ची लाई थी। और लाई थी, ये देख लीजिए, और ग्वार की फली भी लाई थी। ग्वार की फली तो भाई इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो ग्वार की फली वाले ने थैली नहीं दी थी, तो मैंने कहा चलो थैली में रख देती हूँ। ये देख लीजिए। और टमाटर लाई थी मैं, कितना, 1.5 किलो। टमाटर 20 रुपये किलो थे, तो मैं 30 रुपये के 1.5 किलो लाई थी। टमाटर छोटे छोटे थे लेकिन थे बहुत अच्छे। और अदरक ख़त्म हो गया था, तो अदरक लेकर आई थी मैं। और ये देख लीजिए, ये है भरते वाले बैगन, तो ये भी लेकर आई थी मैं। आधा किलो से ज़्यादा आ गए थे, लेकिन 2 बैगन लाई थी मैं। तो जितनी भी ग्वार की फली है उसको मैं इस तरीके से थैली में बंद करके रख दूँगी, तो ये ज़्यादा समय के लिए मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेश रहेंगे। और ये देख लीजिए। तो टमाटरों के लिए मेरे पास थैली नहीं थी, तो मैंने टमाटरों को इसी तरीके से डिक्की में निकाल दिया था, सारे टमाटरों को। तो ये देख लीजिए, गोभी का फूल गोभी मैं इसी में पैक कर देती हूँ। और इनको सारी सब्जियों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी मुझे खाना है कुछ यम्मी यम्मी। तो आप लोग भी देख लीजिए कि क्या खा रही हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गुलाब जामुन बनाया है, तो पता है मुझे कम मीठे वाले गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि चाशनी में डिप नहीं होते ना, चाशनी में ऊपर ऊपर रह जाते ना, तो मैं उनको खाती हूँ। चाशनी में डिप रहते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा चाशनी भर जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं वो। एकदम हल्के हल्के मीठे हों ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, लेकर आई हूँ यहाँ पे, तो अभी टीवी का रिमोट ढूंढ लेती हूँ, तो टीवी भी साथ में देखते चलेंगे और आप लोगों से बातें भी करते चलेंगे। और बस गुलाब जामुन भी खाते चलेंगे। तो जिसको खाना है तो आ जाओ भाई। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, मुझे कुछ नहीं पड़ी है किसी की, बाहर में जाओ सब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसे ही रहूँगी। आप लोगों की मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आज की वीडियो में मैंने यही शेयर किया है कि हम हाउसवाइफ किस तरीके से अपनी घर गृहस्थी को चला लेते हैं बहुत कम पैसों में। वैसे हस्बैंड लोग नहीं चला सकते, जेंट्स लोग नहीं चला सकते, हस्बैंड हो, कोई भी हो, भाई हो, डैड हो, या फिर कोई भी हो, वो नहीं चला सकते हैं, है ना। तो बस यही है, किस तरीके से सूझबूझ से मैं अपना घर चलाती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है ना कि मैं कैसे क्या करती हूँ, राशन पानी कितने का आता है, कितने का मेरा मंथली बजट में मेरा घर चल जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा रूम भाड़ा कितना है, लाइट बिल कितना आ जाता है, मेंटेनेंस कितना आ जाता है, वो सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।